नमस्कार, खम्मागणी के न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऊर्जा मंत्री नागर ने कनवास तहसील में जनसुनवाई कार्यक्रम में भाग लेकर सुनी समस्याएं। डूंगरपुर व्यापार में घाटा आने पर व्यापारी ने किया सुसाइड का प्लान। पहले पत्नी को गला दबाकर मारा, फिर हाथों की नसें काटकर की खुदकुशी का प्रयास। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के रतनपुरा का पूरा मामला। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए खास पहल। सुल्तानपुर क्षेत्र के बुढ़ादीत विद्युत विभाग जेईएन अशोक कुमार मीणा को निलंबित करने के मामले को लेकर विद्युत विभाग कार्मिकों में उपजा रोष। रामोहल्ला में आयोजित कथा में सप्ताह। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोटा जिले के कनवास तहसील में जनसुनवाई कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विशिष्ट अतिथि सांगोद पंचायत समिति प्रधान जयवीर सिंह, पंचायत समिति सदस्य और मेहता मौजूद रहे। आमजन व कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई के दौरान समस्या के डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशानुसार काम करने का निर्देश दिया। उसी के दौरान धूलेट नगर अध्यक्ष प्रदीप गौतम, कनवास भाजपा मंडल उपाध्यक्ष ईश्वर सेन के नेतृत्व में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को धूलेट नगर व क्षेत्र के धूलेट से मंदारिया वाले रोड, जो मंदारिया से छात्र छात्राओं को आने की समस्या, धूलेट क्षेत्र के किसानों को बारिश के समय समस्या, धूलेट नगर में 33 kV GSS खुलवाने के लिए निवेदन किया। धूलेट में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बारिश के समय काली सेन नदी का पानी भर जाने के कारण कहीं काम के कागज व अन्य सामग्री खराब हो जाती। स्कूल की बिल्डिंग को डबल मंजिल करवाने, स्कूल स्टाफ भी बढ़ाने की मांग की ताकि छात्र छात्राओं को पढ़ने में कोई परेशानी न हो। धूलेट से दाता, धूलेट से नया गांव, धूलेट से नालोदी रोड डामरीकरण करवाने, दरा कनवास, धूलेट पनवाड़, खानपुर इकलेरा रोड की सरकारी बसों का भी कोरोना काल के बाद से ही आवागमन बंद होने के कारण सरकारी कर्मचारी व आमजन को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। रोड की सभी सरकारी बसों का संचालन वापस कराने की मांग की। खेड़ा किशनपुरा में पानी की व्यवस्था सुचारू की जाए। राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा का पोर्टल चालू करवाने जैसी आम जनता की समस्या से ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को पत्र देकर आग्रह किया। इस दौरान कनवास किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष अवतार सिंह बगाड़ा, चंद्र प्रकाश माहेश्वरी, लोड़ा हेड़ा सरपंच ब्रिजमोहन मेहता, भरत राज बगाड़ा, मोतीलाल भील, लक्ष्मण भील, किसान मोर्चा प्रवक्ता राजमल बंजारा सहित आदि कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। गुजरात के एक व्यापारी ने व्यापार में घाटा मिलने और कर्ज के चलते व्यापारी ने रतनपुर बॉर्डर पर एक होटल में पहले अपनी पत्नी का गला दबाकर मार डाला, जिसके बाद व्यापारी ने हाथों की नसें काटकर सुसाइड का प्रयास किया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। जिसके बाद लहूलुहान हालत में बिछीवाड़ा थाना पहुंचकर पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार गुजरात के एक ट्रैवल व्यापारी ने अपनी सालगिरह के दिन पत्नी के साथ सुसाइड प्लान किया। दोनों ने एक होटल में फंदे पर लटककर सुसाइड की कोशिश, लेकिन सफल नहीं हुए। इस पर पति ने पहले पत्नी को गला दबाकर मार डाला और फिर अपने दोनों हाथों की नसें काटकर जान देने की कोशिश की। इसके बाद वो लहूलुहान हालत में बिछीवाड़ा थाने पहुंचा और पूरी कहानी पुलिस को बताई। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच में जुटी है। ये पूरी वारदात कर्ज की वजह को लेकर बताई जा रही है। दंपति बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के एक होटल में रुका था। बिछीवाड़ा पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह गुजरात के वडोदरा निवासी अक्षय भाई सिखलीगर 32 वर्षीय थाने पर पहुंचा। उसके दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी। वो लहूलुहान हालत में था। उसकी हालत देखकर पुलिस ने उसे बिछवाड़ा अस्पताल ले जाकर इलाज कराया। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसमें अक्षय भाई ने बताया कि उसकी पत्नी ज्योतिबेन सिकलीगर का शव रतनपुर बॉर्डर के पास स्थित होटल रॉयल सैल्यूट के कमरे नंबर 702 में पड़ा है। इस पर पुलिस ने एक टीम को होटल के लिए रवाना कर दिया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि गुजरात में एक ट्रैवल एजेंसी चलाता है, लेकिन घाटे की वजह से परिवार परेशान था। कल 5 फरवरी को उसकी शादी की सालगिरह पर ही दोनों पति पत्नी ने मिलकर सुसाइड का प्लान किया। इसके लिए दोनों रतनपुर बॉर्डर पर होटल में ठहरे। रात को होटल के कमरे में ही खाना मंगवाकर खा लिया। वहीं दोनों ने शादी की सालगिरह मनाने के बाद सुसाइड करने का प्रयास किया। पत्नी ज्योतिबेन ने पहले सुसाइड करने के लिए कहा। उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुई। इस पर गला दबाकर पहले उसे मार दिया। इसके बाद उसने खुद के दोनों हाथों की नसें चाकू से काट ली, जिससे खून बहने लगा। इसके बाद वो लहूलुहान हालत में ही थाने पर पहुंच गया। पुलिस को होटल के कमरे में ज्योति का शव लाश पलंग पर पड़ी हुई मिली। पुलिस ने मौके से दंपति के आईडी कार्ड भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने होटल के कमरे को सील कर दिया। घटना की सूचना पर डीएसपी तपेंद्र मीणा भी मौके पर पहुंचे। बांसवाड़ा से एफएसएल की टीम को बुलाया गया। जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके। डूंगरपुर से संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट।
इटावा पीपलदा विधानसभा विधायक चेतन पटेल कोलाना की अध्यक्षता में इटावा मंडी समिति कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से पीपलदा क्षेत्र में करवाए जा रहे कार्यों की सूचना और प्रगति प्राप्त की गई। विभाग में जो कार्य स्वीकृत हैं उनको शीघ्र पूरा करवाने हेतु बताया गया। विभागीय अधिकारियों ने अपने अपने विभाग में कर्मचारियों के बहुत सारे पद रिक्त हैं, उसे सबसे बड़ी समस्या बताया। विधायक ने आश्वासन दिया कि उच्च स्तर पर पदस्थापन हेतु राज्य सरकार से मांग करेंगे। जो गांव राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है वो अति पिछड़े गांव है जहां सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इन गांवों में अधिकारियों को वहां जाकर विकास कार्य करवाने हेतु निर्देशित किया। टेल क्षेत्र तक किसानों को पानी पहुंचाने हेतु भी सीएडी अधिकारियों को अवगत करवाया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शहनावदा की खाड़ी पर पुल का शीघ्र निर्माण हेतु अवगत करवाया। पानी बिजली की समस्या को शीघ्र ही समाधान का अधिकारियों ने आश्वासन दिया। बैठक में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पीपलदा विकास अधिकारी, इटावा अधिशासी अभियंता, सानीवी सहायक अभियंता, विद्युत विभाग, कनिष्ठ अभियंता, जलदाय विभाग, कृषि अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, सीएडी, पुलिस विभाग, वन विभाग, कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, सीडीपीओ व अन्य सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग और स्टेयर्स फाउंडेशन की साझेदारी में बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम लॉन्च। प्रदेश के 100 स्कूलों के 132 शारीरिक शिक्षक को मिलेगा विशेष स्कूलों को मिलेंगे प्रशिक्षण। गोल पोस्ट और पेशेवर ग्रेड फुटबॉल। राजस्थान के स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और स्टेयर्स फाउंडेशन, राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन एनएसपीओ के सहयोग और आईटीसी के सौजन्य से प्रदेश में एक अभिनव पहल के तौर पर बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इसकी शुरुआत सोमवार को स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने की। इस रणनीतिक साझेदारी से प्रदेश के स्कूलों में खेलों के माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम के माध्यम से हमारे स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे विद्यालय में युवा खेल प्रतिभाओं को तराश कर मैदान के अंदर और बाहर चैंपियंस की एक पीढ़ी का निर्माण करेंगे। ये एक मजबूत खेल राष्ट्र के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। शासन सचिव ने कहा कि बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम के तहत पूरे राजस्थान में 100 स्कूल और 132 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का पायलट चरण में नीड गैप एनालिसिस के आधार पर चयन किया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कोच और प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों का ये बैच स्कूलों में खेलकूद को प्रोत्साहन देते हुए प्रदेश में खेलों में नई सफलता की कहानी लिखेगा। इस कार्यक्रम के लिए चयनित शारीरिक शिक्षक बाउंस ऑफ जॉय के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में काम करेंगे। राजस्थान में खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को दोहराते हुए आईटीसी लिमिटेड के सीओओ अली शेरे ने कहा कि राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग और श्रेयस फाउंडेशन के साथ साझेदारी इस परिवर्तनकारी पहल को शुरू करते हुए आईटीसी को बहुत गर्व है। श्रेयस फाउंडेशन के अध्यक्ष सिद्धार्थ उपाध्याय ने कहा कि बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम के जरिए हमारा लक्ष्य शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को सशक्त बनाकर उनके माध्यम से खेलकूद के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना है। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। राजस्थान में पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भी ये मुद्दा खूब गूंजा था। चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल भाजपा सरकार इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और सत्तासीन होने के बाद सीएम भजन लाल ने सबसे पहले कदम पेपर लीक को लेकर उठाते हुए पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। अब केंद्र सरकार पेपर लीक की रोकथाम को लेकर नया कानून लेकर आई है। सोमवार को लोकसभा में ध्वनि मत से लोक परीक्षा विधेयक पारित कर दिया गया। इस विधेयक में भर्ती परीक्षा में संलिप्त होने वालों पर 1 करोड़ तक के जुर्माने और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए
एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया है। पूरे देश समेत राजस्थान में भी पिछले 8 सालों में रीट भर्ती, सेकंड ग्रेड व्याख्याता भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती समेत अलग अलग कई भर्तियों में पेपर लीक मामलों में 13 प्रकरण चल रहे हैं, जिसमें कई सरकारी कर्मचारी के साथ साथ अभ्यर्थी भी शामिल हैं। कोटा जिले के थाना बूढ़ादीद द्वारा एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए वारंटी एक दिलखुश मीणा पुत्र नंदकिशोर मीणा जाति मीणा उम्र 29 साल निवासी एबरा थाना बूढ़ादीद जिला कोटा, 2 रामेश्वर पुत्र किशोरीलाल जाति मीणा उम्र 50 साल निवासी पाली थाना बूढ़ादीद जिला कोटा, 3 राकेश कुमार पुत्र गोवर्धन जाति गुर्जर उम्र 32 साल निवासी बूढ़ादीद थाना बूढ़ादीद जिला कोटा, 4 जगदीश प्रसाद पुत्र हर गोविंद जाति मीणा उम्र 42 साल निवासी झाड़गांव थाना बूढ़ादीद जिला कोटा को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। आज सुल्तानपुर विद्युत विभाग कार्मिकों ने सहायक अभियंता सतपाल मीणा के नेतृत्व में निकाला जुलूस के बाद नायब तहसीलदार राजेश जैन को सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के नाम ज्ञापन दिया। जेईएन को तुरंत बहाल कर वापस यथास्थान लगाने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा क्षेत्र का प्राचीन स्थान संतों की तपोभूमि श्री चतुर्भुजनाथ भगवान मंदिर परिसर राम मोहल्ला विनायका में चल रही श्री राम कथा के 7वें दिन कथावाचक मानस संत गोवर्धन दास महाराज ने राम केवट संवाद का कथा में सुंदर वर्णन किया, जिससे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। व्यासपीठ पर श्री रामचरितमानस की आज के यजमान राम गोपाल मीणा मुरली द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर आरती उतारी व कथा का शुभारंभ किया। कथावाचक चित्रकूट के संत गोवर्धन दास महाराज ने अपने मधुर कंठ से आगे कहा कि केवट संवाद का सुंदर चित्रण करते हुए कि भगवान राम मर्यादा स्थापित करने को मानव शरीर में अवतरित हुए। पिता की आज्ञा पर वो वन चले गए। भगवान राम वन जाने के लिए गंगा घाट पर खड़े होकर केवट से नाव लाने को कहते हैं, लेकिन केवट मना कर देता है और पहले पैर पखाड़ने की बात कहता है। केवट भगवान का पैर धुले बगैर नाव में बिठाने को तैयार नहीं हुए। व्यासपीठ से जब भजन कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, बोला तो भक्त भाव विभोर हो गए। राम केवट संवाद का प्रसंग सुनकर श्रोता आनंदित हो गए। आज भी कथा में भक्तों की भारी भीड़ जुटी। जय श्री राम के उद्घोष के साथ पूरा पंडाल गूंज रहा। समिति के गिरिराज मीणा नलावता ने बताया कि आज कथा में विधायक चेतन पटेल कोलाना ने पहुंचकर श्री राम कथा का श्रवण किया व अंत में विधायक द्वारा आरती उतारी गई। बाद में विधायक ने व्यासपीठ चित्रकूट के संत गोवर्धन दास महाराज व अयोध्या से आए संत आचार्य रामसेवक दास महाराज का दर्शन एवं स्वागत कर आशीर्वाद दिया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को ट्रैफिक चौराहे पर मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई कर आमजन के अभाव अभियोग सुने तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से रूबरू होते हुए कहा कि अब समस्याओं के निराकरण के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। जन सुनवाई केंद्र में समयबद्ध रूप से त्वरित निराकरण किया जाएगा। जन सुनवाई में नागरिकों ने व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के साथ सामुदायिक विकास एवं मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परिवार दिए। उन्होंने जन सुनवाई में आए अतिक्रमण से संबंधित मामलों में नगर निगम यूआईटी को जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय पट्टों से संबंधित प्रकरणों में उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति शहरी क्षेत्र में आवासीय पट्टों से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अब भरतपुर संभाग के नागरिकों को जन सुनवाई के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय स्तर पर ही प्रत्येक प्रकरण की मॉनिटरिंग की जाकर समयबद्ध रूप से त्वरित निराकरण किया जाएगा। जन सुनवाई में आए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संभागीय स्तर पर जन सुनवाई केंद्र में जन सुनवाई के बाद भरतपुर व डीग जिले की आजीविका के तहत 600 महिला स्वयं सहायता समूह को दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 9 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृति का चेक प्रदान किया। आजीविका के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूह की 7,200 महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण स्वीकृति के चेक भी प्रदान किए। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऊर्जा मंत्री नागर ने कनवास तहसील में जनसुनवाई कार्यक्रम में भाग लेकर सुनी समस्याएं। डूंगरपुर व्यापार में घाटा आने पर व्यापारी ने किया सुसाइड का प्लान। पहले पत्नी को गला दबाकर मारा, फिर हाथों की नसें काटकर की खुदकुशी का प्रयास। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के रतनपुरा का पूरा मामला। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए खास पहल।
सुल्तानपुर क्षेत्र के बुढ़ादीत विद्युत विभाग जेईएन अशोक कुमार मीणा को निलंबित करने के मामले को लेकर विद्युत विभाग कार्मिकों में उपजा रोष। राममोहल्ला में आयोजित कथा में सप्तम दिवस उमड़े श्रद्धालु, विधायक ने लिया भाग। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।